Assalamualaikum friends, वेलकम माय चैनल अजीम अकरम IT एंड इन्फो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कल मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी आपके साथ कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड का जो आपके पास सिलेबस है। तो आज फिर मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ दूसरे लेक्चर के लिए, सेकंड लेक्चर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल आपको पहले 2 पॉइंट बताए थे मैंने, तो आज नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके पास कौन सा है। कल आपको इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया था, और आज हमने बात किसके बारे में करनी है? कॉमन यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो देखें जो आपके पास नेक्स्ट पेज है, जो आपके पास हेडिंग है 1.1.2। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कौन सा है? कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखें द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम आम तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हम विंडो इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वो आपके पास विंडो मतलब विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 या विंडो 11 हो सकती है। जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास डॉस स्टैंड फॉर आपके पास क्या बनता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके पास विंडो है, मैग्नेटॉश है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स बाई OS 2 या फिर लिनक्स और यूनिक्स, ये सब के सब आपके पास के हैं जो हम आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में। अब देखें नेक्स्ट जो आपके पास टीचर पॉइंट है। टीचर पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब ये आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो टीचर्स को क्या मालूम होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या है। कल भी मैंने आपसे बात की थी, लेकिन दोबारा फिर शॉर्ट वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है आपके पास? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप ऐसा करें, आप अपनी पेंसिल्स वगैरह हाथ में रख लें, और बेशक जो आपको मीनिंग्स वगैरह बताता हूँ वो भी आप साथ लिख लिया करें, या जो आपको आसान डेफिनेशंस बताता हूँ वो भी आप साथ लिख लिया करें, ताकि जब आप खुद पढ़ें एक मरतबा समझने के बाद तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। देखें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के सब फंक्शंस को, सब ऑब्जेक्टिव्स को, सब मकसद को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हम कंप्यूटर सिस्टम की रूह भी कहते हैं। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम अपने सिस्टम का डिस्प्ले वगैरह नहीं दे सकते। मतलब इसमें फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फिर काम नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास देखें हेडिंग कौन सी है? पहली हेडिंग आपके पास डॉस। डॉस स्टैंड फॉर, इससे पहले भी आपको बताया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस से आपके पास क्या बनता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। इट वाज डेवलप्ड, किसने बनाया था, कब बनाया था? अब ये सवाल पैदा होता है। अब साथ आप ऐसा करें, अंडरलाइन भी कर लें। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो फिर आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। डॉस से आपके पास क्या बनता है? डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डिवेलप कब हुआ? डेवलप कब हुआ? ये 1970 को डेवलप हुआ। व्हेन माइक्रो कंप्यूटर्स वाज इंट्रोड्यूस। कब? जब माइक्रो कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब माइक्रो कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुए थे? अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स की, अगर हम बात करें जब 4th जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई, मतलब जो चौथी जनरेशन जिसमें क्या चीज़ यूज हुई थी? माइक्रोचिप यूज हुई थी, वहां पर माइक्रो कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब देखें नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? इट वॉज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम
कहते हैं, बिकॉज अब इसकी वजह क्या है, द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आपके पास मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वाज ये जो आपके पास मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है वाज स्टोर्ड, वो क्या करता है, महफूज करता है उन सिंगल फ्लॉपी डिस्क, एक ही जो आपके पास एक फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क आपके पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट आपके पास जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। इट हैज टेक्स्ट बेस मीन, अब इट हैज टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट आपके पास क्या होता है, मीन जो आपके पास कोई पैराग्राफ होता है या आपके पास और कोई चीज, मीन जिस तरह हम कोई चीज मेंशन करते हैं, नॉन एज कमांड लाइन। अब कमांड लाइन ये भी आपके पास, जिस तरह आपके पास GUI था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, सेम इसी तरह कमांड लाइन भी, जिसमें यूजर क्या करता है, स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस को याद करके उसको टाइप करता है और मखसूस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और ये यूजर क्या करता है, यूजर इंटरफेस, ये भी आपके पास एक यूजर इंटरफेस है। जो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आसान होता है, हर कोई आसानी के साथ उसको क्या करता है, समझ लेता है। द यूजर हैड टू टाइप कमांड, जो यूजर क्या करता है, टाइप करता है किसको, कमांड को। कमांड मतलब जो आपके पास एक स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस होगा। देन क्या होगा, टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, मीन कंप्यूटर इंटरेक्ट हम किसको कहते हैं, कशिश, पुरकशिश को कहते हैं, मीन जो लिंक यूजर और कंप्यूटर के दरमियान आपके पास बना होता है। द फॉलोइंग आर सम डास कमांड, जो आपके पास मुंदरजा झैल हैं, वो क्या है, आपके पास कुछ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स हैं। यहाँ पर देखें 5 से 6 लिखी हुई है। पहली आपके पास क्या है, रीनेम, मतलब दोबारा जब हम उसको उसका नाम रखते हैं। फॉर रीनेमिंग ए फाइल, जो रीनेम की जो आपके पास कमांड है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फाइल को रीनेम करने के लिए। जो CD है, CD स्टैंड फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी, मीन जब हम फोल्डर या फाइल जो आपके पास है, जिसमें फोल्डर आपके पास क्या होता है, जहाँ पर हम फाइल सेव करते हैं। फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी मतलब जो हम लोकेशन वगैरह चेंज करते हैं। जो आपके पास DIR है, डिस्प्ले डायरेक्टरीज, मतलब जो आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं। एंड फाइल इन डायरेक्टरी। तीसरी आपके पास है डेल, डेल किसको डिजायर करती है, ये डिलीट को डिजायर करती है। वन और मोर फाइल है क्या, एक से ज्यादा फाइल। कॉपी, टू कॉपी फाइल्स, इसमें हम क्या करते हैं, फाइल को कॉपी करते हैं फ्रॉम वन डिराइव, एक डिराइव से किसी दूसरी डायरेक्टरी, किसी दूसरी फोल्डर की तरफ। फॉर्मेट आपके पास क्या है, टू फॉर्मेट ए डिस्क, जिसमें हम डिस्क वगैरह को फॉर्मेट करते हैं, रिमूव करते हैं। आई होप टू यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या है। इसके बाद आपके पास टॉपिक है अच्छा, वहां तक आप ऐसा करें, निशान लगा लें। इसके बाद देखें, ये जो आपके पास 2 से 3 चीजें आप अंडरलाइन कर लें, मतलब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जिस तरह आपके पास है फर्स्ट लाइन एंड पर, फर्स्ट लाइन एंड पर क्या है, जो आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके पास यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लें। इसके बाद साथ ही ये भी चीज अंडरलाइन कर लें, जो आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स हैं, ये ज्यादा मुश्किल हैं, इसको याद रखना भी ज्यादा मुश्किल है और इसको यूज करना भी ज्यादा मुश्किल है। किन के लिए, जो नए यूजर्स होंगे। और इसके बाद फिर लास्ट लाइन देख लें, लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, ये यहां से देख लें, इट वॉज रिप्लेस, अब इस किसकी जगह इसको रखा गया, रिप्लेस किया गया बाय मोर यूजर, जो आपके पास बहुत सारे यूजर हैं। फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आसान है, कार्ड उसको हम क्या कहते हैं, विंडो इन अर्ली, किससे पहले 1990, ये अंडरलाइन कर लें। और ये देखें आपके पास, ये जो आपके पास एक चीज है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो इंटरफेस है, मीन जिस तरह ये नजर आता है, ये सामने जो आपके पास स्क्रीन है ना, सेम इसी तरह आपको नजर आता है। इसके बाद देखें जो आपके पास नेक्स्ट पेज है, अच्छा फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपके पास पॉइंट है। वो पॉइंट आपके पास कौन सा है, ये जो आपके पास पॉइंट है टीचर पॉइंट।
अब देखें यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इम्पोर्टेंस किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने ये आपसे कहा था कि जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रूह की तरह काम करता है। किस में, कंप्यूटर सिस्टम में। अगर मैं इंसान की बात करूं, इंसान का जो दिमाग है ये हर एक चीज़ मतलब सारे फंक्शन हमारा क्या करता है, हमारे लिए परफॉर्म करता है। मीन हम किस तरह चलते हैं, किस तरह फिरते हैं, हम क्या किधर जाते हैं, किस तरह मूव होते हैं, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। अब देखें, अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रूह की तरह है कंप्यूटर के लिए। ये आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर की रूह भी कह सकते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के सब फंक्शंस को क्या करता है, ओवरऑल जो जितने भी आपके पास फंक्शन है कंप्यूटर सिस्टम के, उसको क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। इसी वजह से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब देखें इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कौन सा है, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप और कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखें जहाँ से ये आपके स्टार्ट होता है, क्या लिखा हुआ है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिवेल्प। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवेल्प किया गया, बनाया गया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवेल्प किया गया, बनाया गया इन दी मिड, किसके दरमियान, किसके मिड, किसके दरमियान, किसके हाथ में बनाया गया, 1980 बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, ये आपके पास एक कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब MS। जिस तरह अगर हम बात करें ना MS ऑफिस कंप्यूटर में, MS स्टैंड फॉर क्या आपके पास बनता है, माइक्रोसॉफ्ट बनता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी थी, इस कंपनी ने आगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और बहुत सारे टूल और सॉफ्टवेयर को क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। दोबारा देख लें स्टार्ट से ही, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिवेल्प। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवेल्प किया गया इन दी मिड, किसके दरमियान, 1980 बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। जो आपके पास एक तंजीम थी, कंपनी थी, किस नाम से, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से। इसको अंडरलाइन कर लें, MCQ भी आता है, मीन कब और किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, अंडरलाइन कर लें। MCQ भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको या जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या चीज मुहैया करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI ये मुहैया करता है, विच इज यूजर फ्रेंडली। और ये आपके पास बहुत ज्यादा आसान है, मीन इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। द यूजर डज नॉट हैव, यूजर क्या नहीं कर सकता, हैव टू मेमोराइज, कि वो याद नहीं कर सकता कमांड, मतलब जिस तरह हम कमांड लाइन में कमांड यूजर क्या करता था, कमांड याद करता था, लाइक डॉस, जिस तरह हम डॉस पढ़ चुके हैं। इट अलाउ यूजर टू गिव कमांड, ये अलाउ करता है यूजर को कि वो दे कमांड्स को टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की तरफ थ्रू आइकन्स, किसके जरिए, आइकन्स के जरिए। आइकन आपके पास छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, छोटे छोटे तस्वीरें आपके पास होती हैं, मेन्यूज कह सकते हैं या बटन वगैरह कह सकते हैं, इनके थ्रू। टुडे अगर हम आजकल बात करें, दी मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके पास ज्यादातर आजकल इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन PC, मतलब PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे जाती मफाद के लिए कंप्यूटर्स होते हैं, एंड लैपटॉप, और जो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जो आप आजकल ज्यादातर आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, रिलीज करवाया मैनी वर्जन ऑफ विंडोज, मीन माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बहुत सारे वर्जन आपके पास क्या होते हैं, मीन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें विंडो 6, 7 की, या फिर विंडो XP की बात करें, या फिर विंडो 7, विंडो 8, 8.1, विंडो 10, 11, ये आपके पास आगे डिफरेंट विंडोज की
डिफरेंट विंडोज़ के आपके पास के वर्जन है। ओवर द ईयर्स जिस तरह मतलब उसी साल में टू एनहेंस और इनहेंस करना बढ़ाना हम को कहते हैं। इट यूज़र इंटरफेस जो यूज़र इंटरफेस है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सम पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडो जो आपके पास कुछ मशहूर वर्जन है विंडोज़ के इन दी पास्ट जो मतलब मौजूदा आपके पास करंट टाइम चल रहा है वो आपके पास कौन सा है मतलब पहले जो कौन से आपके पास विंडो कौन से वर्जन बनाए गए थे। विंडो जो आपके पास 95 है, विंडो 98 है या फिर आपके पास मिलीनियम्स है, एक्सपी विंडो है और वेस्टा। ये सब के सब आपके पास मशहूर वर्जन है किसके विंडो के। ये भी आपको कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए, अंडरलाइन कर लें तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 पता होनी चाहिए ताकि आसानी के साथ आप आंसर दे सकें। और लास्ट जो आपके पास लाइन है मीन इसका आप इंटरफेस किस तरह नज़र आता है ये देखें। अच्छा स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स ये आपके पास क्या एक इंटरफेस है किसका विंडो 10 का ये देख लें। आई होप टू आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें यहाँ पर आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये आपके पास विंडो बटन्स हैं और ये आगे आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट और सॉफ्टवेयर और आइकन्स होते हैं। और डेस्कटॉप पर भी आपके पास जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली या फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर्स की बात करें, दिस पीसी माई कंप्यूटर्स की बात करें जिसमें आपके पास पार्टीशंस होती हैं या रिसाइकल्स बिन की बात करें वहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी फंक्शंस काम परफॉर्म कर सकते हैं। मीन कोई भी कमांड देकर अपनी नीड के मुताबिक हम कोई भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम मैक ओएस जो हम एप्पल्स कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह उसमें बात होगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।